इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली का ऑक्सीजन संकट कब खत्म होगा, इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है और इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट इस वक्त सुनवाई कर रहा है ऑक्सीजन संकट को लेकर के। दिल्ली में जो ऑक्सीजन संकट पिछले कई दिनों से हम देखते रहे, अलग अलग अस्पतालों में से ये खबरें आती रही कि वहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो रहा है, कई मरीजों की जिंदगी खतरे में है। उसी मसले को लेकर के दिल्ली में ऑक्सीजन का संकट आखिर कब तक और कैसे खत्म होगा, हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। ऑक्सीजन संकट पर दिल्ली हाई कोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। यह कहा गया है दिल्ली सरकार की तरफ से। दिल्ली सरकार पिछले 8 दिनों में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया है, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन कब आएगी और डिलीवरी कैसे होगी, ये सारी बातें दिल्ली सरकार से पूछी हैं हाईकोर्ट ने। और दिल्ली सरकार की तरफ से आरोप यह लगाया गया है कि रवैया जो है केंद्र सरकार का वो ठीक नहीं है। कोरोना के कहर के बीच दिल्ली का ऑक्सीजन संकट कब खत्म होगा, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। तो बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त सुनवाई चल रही है। दिल्ली का जो ऑक्सीजन संकट है उसे कब और कैसे खत्म किया जाएगा। हालांकि हम लगातार देख रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ऑक्सीजन के टैंकर्स अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं फिल करके। हमने विदेशों से क्रायोजेनिक टैंकर्स मंगाए हैं और लगातार ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। तमाम जो इंडस्ट्रियल सप्लाई थी ऑक्सीजन की उस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इसके अलावा तमाम उन तरीकों को अपनाया जा रहा है जिससे ऑक्सीजन का संकट खत्म किया जा सके। तो पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। पहली बार 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,79,257 लोग पॉजिटिव मिले हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़े हैं उसने भी सारे रिकॉर्ड पिछले तोड़ दिए। बीते 24 घंटे में 3,645 मरीजों की जान चली गई। पूरे देश में एक्टिव मरीजों की तादाद पहली बार 30,84,000 से कहीं ज्यादा है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 2,70,000 से ज्यादा मरीज ठीक होकर अपने घरों को भी लौटे हैं और यही आंकड़ा हमें ताकत देता है कि बहुत जल्द हम कोरोना के खिलाफ जो जंग है उसे जीत लेंगे। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे वही लिए चलते हैं। तो पिछले 1.5 महीने के अंदर, पिछले 1.5 महीने में कभी भी जो डेली पॉजिटिविटी है ये 10 डे एवरेज से नीचे नहीं गई, ये अब जा रही है 3 दिन से। तो एक आशा की किरण नजर आती है कि ऐसा लगता है कि शायद अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी दिल्ली में कम होगी, ऐसा नज़र आता है। और ये दूसरे चार्ट में भी आप देखना चाहेंगे तो दिखा देता मैं आपको। ये इसके अंदर आप देखेंगे ये रेट है, ये एवरेज है और ये RT-PCR, तीनों का कर्व जो सीधा ऐसे चढ़ रहा था अब नीचे उतरना स्टार्ट हो गया है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक थोड़ी सी आशा की किरण नज़र आती है पिछले 2-3 दिन से, 3-4 दिन से, कि दिल्ली में लगता है केसेस अब धीरे धीरे टेपर ऑफ होना स्टार्ट हुए हैं। और सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि एक वक्त था कि आप लोग 1,14,000 तक टेस्ट करते थे, धीरे धीरे वो कम हो गया। नहीं, वो सवाल उठ रहे हैं कि 27% तक आपने नहीं ऐसा कुछ कम नहीं किया है। लॉकडाउन होने की वजह से मूवमेंट थोड़ी कम हो गई है। पहले क्या था कि जितने भी हमारे हॉस्पिटल्स थे, डिस्पेंसरीज थे, वहाँ पर भी टेस्ट किया थे, वहाँ पे फुटफॉल थोड़ा कम हो गया। तो अब फुटफॉल कम हो गया तो उसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है, अदरवाइज टेस्ट सबके हो रहे हैं। सर कल जो आया हेल्थ बुलेटिन मैं बता देता हूँ कि हेल्थ बुलेटिन बिल्कुल ठीक था, परंतु उसमें जो नीचे वाला टोटल करते हैं क्यूमुलेटिव टोटल, आप देखेंगे ऊपर सारा बिल्कुल ठीक था। क्यूमुलेटिव टोटल में एक थोड़ी गलती हुई थी कि वो एक दिन पहले में जोड़ना होता है, उसको उससे पहले दिन में जोड़ दिया गया था, ठीक कर दिया है, करेक्ट कर दिया गया है। सर 1 तारीख से जो वैक्सीनेशन होने वाला 18 से अबव एज का, तो क्या उसके लिए प्रिपरेशन दिल्ली गवर्नमेंट ने कर चुकी है और वैक्सीनेशन एनफ है कि उस एज के ग्रुप को वैक्सीन? अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। सर कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली उसमें है नहीं कर सकते? अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। एक दिन का समय बताइए। वैक्सीन के बिना तो कैसे बता सकेंगे? सर मौत के आंकड़ों को लेकर थोड़ा बहुत विपक्ष सवाल उठा है कि जो शमशान घाट के जो आंकड़े आ रहे हैं और जो हमारे सरकारी डेटा में आंकड़े आ रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिएगा, ये कोई राजनीति का समय नहीं है। आपको याद होगा पिछली बारी भी 6 महीने पहले भी उन्होंने ऐसा शोर मचाया था, सब कुछ ठीक था। कौन चाहेगा कि किसी भी चीज़, पहली बात तो कोई नहीं चाहता कि डेथ हो, एक भी डेथ हो,
दूसरी बात, इसके ऊपर कोई छुपाने का किसके पास अधिकार है? जिसके पास भी आते हो तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं। दिल्ली में डेथ सर्टिफिकेट किसी का ना बन रहा तो बताओ, सबका डेथ सर्टिफिकेट बनता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कि कोरोना डेथ है तो कोरोना से, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि इस समय पर या कभी भी दिल्ली के अंदर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। मैं बाकी जगह की बात नहीं कर सकता, दिल्ली के अंदर कोई भी चीज़ कभी भी नहीं छुपाएगी, ना छुपाई जाएगी। सर, एक हॉस्पिटल में बेड्स की कमी है, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जो डेली हेल्थ बुलेटिन आता है उसके हिसाब से अगर आप हॉस्पिटल के बेड और कोविड केयर सेंटर को जोड़ लें तो 6000 से ज़्यादा अवेलेबल है। इन दोनों में क्या अंतर? कोविड केयर सेंटर के अंदर देखियो, अभी जो इस बारी जो वेव आई है ये पहले 3 वेव से बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। पहले हमारे देखते थे, अब पुराना अगर निकालेंगे तो कोविड केयर सेंटर में बहुत सारे लोग होते थे, हजारों लोग कोविड केयर सेंटर में होते थे। इस बारी जो भी पेशेंट आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ रही है, तो कोविड केयर सेंटर में बहुत कम लोग हैं। इसलिए कल शाम को एक मीटिंग की थी आप लोगों ने और कोशिश ये की गई है कि ऑक्सीजन बेड्स को बढ़ाया जाए और जो लोग होम आइसोलेशन में उनको भी व्यवस्था मिल पाए, उनको भी सुविधा मिल पाए। इस बात सबसे ज़्यादा देखिए ऑक्सीजन के ऊपर कंसंट्रेशन है। जितनी डिमांड दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन की हुई है, एकदम से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है। बिकॉज दिल्ली के अंदर हॉस्पिटल्स में ही 18-19 हज़ार पेशेंट एडमिटेड हैं, उन सबको ऑक्सीजन चाहिए और भी इसके अलावा लोग हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सर, इस संघर्ष के बीच जब दिल्ली पूरी संघर्ष कर रही है, जूझ रही है, जो ताकत है वो अब एलजी के पास पहुंच गई है पूरी तरीके से, क्या उसका भी कोई असर पड़ेगा? आप देखते हैं कि आपके काम पर कोई असर पड़ेगा? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ हम अपना काम करते रहेंगे और जनता के लिए जो भी हमसे करना है हम बिल्कुल करते रहेंगे। सर, लेकिन अब फैसलों के लिए सर आपको उनकी राह देखनी पड़ेगी, लगता है तो कुछ असर पड़ेगा दिल्ली? ये तो आप देखिएगा, बिल्कुल उसमें ऑर्डर में जैसा ही कहा गया कि एलजी से बस भेजने पड़ेंगे सारे फैसले। सर, एम्बुलेंस से दिल्ली के लिए बहुत ज़्यादा इस वजह से कोई परेशानी आपको लग रही है, होना शुरू हो रही है, कोई अड़चने आपको? कल ऑर्डर आया है तो पता लगेगा, परंतु हम कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से जो भी अड़चन आएगी उसके बावजूद भी पूरा काम करेंगे। सर, एम्बुलेंस दिल्ली वालों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। तमाम 5-5 किलोमीटर 6-6 किलोमीटर के 15-15 हज़ार रुपए मांग रहे हैं एम्बुलेंस वाले, और कहा जाए तो एक तरीके से कालाबाजारी कर रहे हैं, सौदा कर रहे हैं लाशों पर। नहीं, देखिए दिल्ली के अंदर जो कैट्स एम्बुलेंस दिल्ली सरकार चला रही है, अभी भी उसकी कोई दिक्कत नहीं है। 102 नंबर पे आप करके बुला सकते हैं। लेकिन दूसरी पर कुछ लगाम लगाने के लिए कुछ करेगी सरकार सर, क्योंकि प्राइवेट बहुत लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है और हालात इस तरीके के हो रहे हैं। दिल्ली लोकल में मुझे लगता है किसी को जरूरत नहीं पड़ती। दिल्ली लोकल में तो 102 चलती है, दिल्ली से बाहर की समस्या होती है उसके लिए देखते हैं। सर, 1 करोड़ 34 लाख जो वैक्सीन का ऑर्डर किया गया था, कब तक आता है इसलिए मैं बोला था। अभी देखिए, अभी जहाँ तक कंफर्म सोर्सेज तो नहीं है, अनकन्फर्म पता है कि भी इतनी प्रोडक्शन तो नहीं है, परंतु जैसे ही कंपनियां हमें शेड्यूल दे देती हैं कि भी कितनी वैक्सीन कब देंगी, तो तुरंत हम अभी तक शेड्यूल आपको नहीं मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। थैंक यू। लोकल अस्पताल में यहाँ से यहाँ जाने के 5-15 हज़ार मांगे। तो सत्येंद्र जैन को सुन रहे थे आप, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री। वो कह रहे हैं कि हालात दिल्ली में अभी बेहतर नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम हालात बेहतर होंगे दिल्ली के, इस बात की उम्मीद उनको है। लेकिन दिल्ली में लगातार जो आंकड़े हैं वो अभी परेशान करने वाले हैं। और उनसे सवाल बेड्स की स्थिति को लेकर के पूछा गया, उस पर भी उन्होंने बताया कि लगातार बेड जो है वो आईसीयू बेड बढ़ाए जा रहे हैं दिल्ली में, उसका काम लगातार चल रहा है। लेकिन बावजूद उसके जो कि केस लगातार बढ़ रहे हैं, इस वजह से अब भी बेड्स जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं हर एक मरीज को। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।